आज करेंगे डायरेक्शन रेशियोज और डायरेक्शन कोसाइन के असाइनमेंट क्वेश्चंस। पहले होमवर्क दिए थे, आज डिस्कशन में लेते हैं। लेट्स स्टार्ट। पहले क्वेश्चन से आंसर चेक कीजिए। पहला स्टार्टिंग का इजी है, थोड़े से बीच में एक्स्ट्रा कंसेप्ट भी बताऊंगा, प्लीज ध्यान दीजिएगा। दीजिए, ध्यान देंगे प्लीज। इफ यस नहीं, if a line makes 90, 135 and 45 with positive x, y and z axis, find the direction cosines। पॉजिटिव x, पॉजिटिव y, पॉजिटिव z के साथ जो एंगल होता है उसका cos क्या देता है? डायरेक्शन कोसाइंस। तो आपको cos अल्फा यानी कि L, ये हो गया cos of 90 which is शून्य, M हो गया cos बीटा which is cos 135, ये हो गया cos 180 minus 45 which is minus cos 45 which is minus 1 by root 2, n हो गया cos gamma which is cos 45 which is 1 by root 2। तो डायरेक्शन कोसाइंस क्या हुए? 0, minus 1 by root 2 plus 1 by root 2। गॉट इट? समझ में आ गया? ये था पहला क्वेश्चन। आइए ये सबका सही होगा। सेकंड पे आ जाएं। द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन आर इतना, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस। dr से dc कैसे निकलते हैं? अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस c स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं। तो डायरेक्शन रेशियोज आपके पास हैं 1 माइनस 3 2। डायरेक्शन कोसाइंस क्या होंगे? 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर कॉमा माइनस 3 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर कॉमा 2 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। कितने आ गए? 1 बाय 9 13 14, 1 बाय रूट 14 माइनस 3 बाय रूट 14 और प्लस 2 बाय रूट 14। गॉट इट? ये दोनों क्लियर? आ जाते हैं तीसरे पे। थर्ड कह रहा है कैन अ वेक्टर हैव डायरेक्शन एंगल्स इतना एंड इतना? क्या ये डायरेक्शन कोसाइंस हो सकते हैं? चेक कीजिए, तीनों के कॉस के स्क्वायर का सम क्या होना चाहिए? 1। तो इफ अल्फा इज 45, बीटा इज 60, मामा यानी गामा इज 120, कॉस अल्फा हुआ 1 बाय रूट 2, कॉस बीटा हुआ 1 बाय 2, कॉस गामा हुआ माइनस 1 बाय 2। यस और नो? स्केयरिंग एंड एडिंग करो। कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, 1 बाय 2 प्लस 1 बाय 4 प्लस 1 बाय 4 इक्वल टू 1 इज ट्रू, देयरफॉर इट इज पॉसिबल। तीसरा क्लियर? स्प्राइट की तरह। चौथे पे आते हैं, चौथा निकालते हैं इसका। प्रूव दैट 1 1 1 कैन नॉट बी डायरेक्शन कोसाइंस। सो L, M और N 1 दिया है, तो L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर हो जाएगा 3 विच इज नॉट इक्वल टू 1, देयरफॉर 1 1 1 कैनॉट बी डायरेक्शन कोसाइंस। Fifth, a line makes an angle 45 and 60 with x and y. What is the angle with the z axis? तो अल्फा दिया है 45, बीटा दिया हुआ है 60, मामा आपको निकालने हैं। cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा किसके बराबर? 1 के। cos अल्फा 1 बाय रूट 2 स्क्वायर किया 1 बाय 2, cos बीटा 1 बाय 2 स्क्वायर किया 1 बाय 4, cos स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। cos स्क्वायर गामा कितना हुआ? 1 माइनस 3 बाय 4 यानी 1 बाय 4। तो cos गामा इज प्लस माइनस हाफ, दोनों ऑप्शंस हो सकते हैं। स्क्वायर रूट कर रहे हैं तो प्लस माइनस हाफ होगा, तो गामा कितना हो गया? 60 डिग्री या फिर 120 डिग्री। 60 हो गया प्लस हाफ के लिए, 120 हो गया माइनस हाफ के लिए। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6। राइट द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ x, y एंड z एक्सिस। फॉर x एक्सिस
अल्फा हो गया 0 डिग्री, बीटा और गामा दोनों हो गए 90, तो डायरेक्शन कोसाइंस हुए cos 0, cos 90, cos 90, that is 100. Similarly for y डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं 010. फॉर z डायरेक्शन कोसाइंस हो गए 001. एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये, याद है ना. नेक्स्ट, अ वेक्टर r is inclined to x axis at 45, y at 60. r निकालना है, x के साथ 45, y के साथ 60, तो z के साथ भी निकालना पड़ेगा. याद है x कंपोनेंट क्या होगा, r cos अल्फा, y कंपोनेंट क्या होगा, r cos बीटा, z कंपोनेंट क्या होगा, r cos गामा. याद है ना, एंगल के साथ वाला कौन होता है, cos होता है. तो r cos अल्फा, r cos बीटा, r cos गामा. इसीलिए ये वाला क्वेश्चन उस वक्त मैंने ये एक्सरसाइज डिस्कस नहीं की थी, क्योंकि इसमें कुछ आगे के भी कॉन्सेप्ट्स यूज हो रहे थे. तो 7th क्वेश्चन में आपके पास पहले अल्फा दिया है 45 डिग्री, बीटा दिया है 60 डिग्री, यानी cos अल्फा हो गया 1/√2, cos बीटा हो गया 1/2, cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा बराबर है 1 के. तो 1/2 प्लस 1/4 प्लस cos स्क्वायर गामा 1 के बराबर, cos स्क्वायर गामा 1/4 आ जाएगा, cos गामा प्लस माइनस हाफ. मानते हो यहां तक. नाउ वेक्टर आपका ये बना रहा है, तो इसका मतलब जो वेक्टर होगा कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस, ये हो जाता है r cos अल्फा. r कितना है 8, cos अल्फा कितना 1/√2, सॉल्व करके आया 4√2. कंपोनेंट अलोंग y एक्सिस, ये हो गया r cos बीटा, मतलब 8 इंटू 1/2 मतलब 4. कंपोनेंट अलोंग z एक्सिस, ये हुआ r cos गामा, मतलब 8 इंटू -1/2 प्लस -1/2, तो प्लस -4. तो ये जो r वेक्टर होगा वो होगा 4√2 i कैप प्लस 4 j कैप प्लस -4 k कैप. एक्यूट एंगल या ऑब्ट्यूज तो नहीं बोला, नहीं बोला, तो प्लस माइनस में आंसर आएगा. आंसर में गिवन नहीं है प्लस माइनस, आप कर दीजिए, प्लस माइनस आएगा. ठीक है, क्लियर, करेक्शन कर लीजिए. आ जाए 8th पे. Find the angle at which the vector this is inclined to each of the coordinate axis. कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ एंगल कौन से होते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस. तो आपको अल्फा बीटा और गामा निकालने हैं, तो इसका यूनिट वेक्टर निकाल लेंगे. ये वेक्टर ए वेक्टर मान लिया, ये हो गया 4i कैप प्लस 8j कैप प्लस k कैप. ए का मैग्नीट्यूड कितना हुआ, √4 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ये हो गया 81, मतलब 9. तो ए का यूनिट वेक्टर क्या हो गया, 4/9 i कैप प्लस 8/9 j कैप प्लस 1/9 k कैप. यस और नो. मतलब अल्फा कितना हुआ, cos इनवर्स 4/9, बीटा कितना हुआ, cos इनवर्स 8/9, गामा कितना हुआ, cos इनवर्स 1/9. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9. फाइंड द एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ लाइंस विद डायरेक्शन रेशियोज इतना इतना इतना. अब यहां पे पहले कंसेप्ट समझिए, पहले कॉन्सेप्ट समझिए. एंगल बिटवीन लाइंस इफ डायरेक्शन रेशियोज आर गिवन. ये आगे भी डिटेल में पढ़ेंगे, अभी वेक्टर की बात कर लेते हैं. लाइंस बोल दो, वेक्टर बोल लो, लाइंस बोल दो, वेक्टर बोल लो. अभी वेक्टर बोल देते हैं, लाइंस नहीं बोलते. वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज आपको पता है. डायरेक्शन रेशियो क्या देता है, डायरेक्शन रेशियो आपको वेक्टर के वेक्टर आ जाता है. दो वेक्टर्स के बीच में एंगल आपको क्या देगा, डॉट प्रोडक्ट से निकल सकता है. मतलब लिखने का टाइम दूंगा, समझ लो बेटा पहले. If a vector or line have direction ratios
A1, A2 and A3, then it may be written as A vector equal to K times A1i plus A2j plus A3k. मानते हो? ये क्या किया मैंने? क्या किया? डायरेक्शन रेशियो सिंपलेस्ट रेशियो होती है, मुझे थोड़ी ना पता है सिंपलेस्ट रेशियो में होगा कि नहीं. A1 A2 A3 है, डायरेक्शन रेशियो पता लग गया 2 4 6 है. 2 4 6 थोड़ी ना होंगे, 1 2 3 होंगे. तो वेक्टर 2i प्लस 4j प्लस 6k, डीआर क्या हो गए? 1i 2j 3k. तो वो उसका मल्टीपल हो सकता है ना, मुझे तो नहीं पता ना है कि नहीं, तो k टाइम्स मान लिया. ठीक है. इसी तरह से if another vector or line have DRs B1, B2, B3, then it may be written as B vector equal to lambda times B1i plus B2j प्लस B3k. मानते हो? अगर एक बात बताओ, चलो छोड़ दो, 2 मिनट लैम्बडा लूम्बडा भी छोड़ दो. ये एक वेक्टर है, इसका आधा जो होगा वो भी इसी डायरेक्शन में होगा, इसका ट्रिपल जो होगा वो भी इसी डायरेक्शन में होगा. अगर इसका और इसके बीच का एंगल निकालना है, इसके डबल्स के बीच में भी सेम ही एंगल होगा ना, तो सीधा डीआर से भी कर सकते हो, लैम्बडा और के लेके भी कर सकते हो. दोनों से करके दिखाता हूं. इसका डायरेक्ट वाला देखो. अब आपको एंगल चाहिए. ए डॉट बी कितना हुआ? के और लैम्बडा इकट्ठे कर लिए. A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3. ये सुनो, ये हो गया ए डॉट बी. मॉड ऑफ ए कितना हुआ? के अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर. मॉड ऑफ बी कितना हुआ? लैम्बडा अंडर रूट ऑफ B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस B3 स्क्वायर. मतलब cos थीटा कितना हुआ? A डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी. यस और नो? वैल्यू डालो, क्या बचेगा? A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3 अपॉन अंडर रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर अंडर रूट ऑफ B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस B3 स्क्वायर. बेसिकली मैंने डायरेक्शन रेशियोज यूज करे कि नहीं करे? सो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में 9th में फाइंड द एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ लाइन विच डायरेक्शन रेशियोज इतना इतना इतना. सो एंगल cos थीटा कितना होगा? A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3 अपॉन अंडर रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर अंडर रूट ऑफ B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस B3 स्क्वायर. वैल्यू पुट करो. 5 इंटू -3 प्लस -12 इंटू 4 प्लस 13 इंटू 5 अपॉन अंडर रूट ऑफ 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर प्लस 13 स्क्वायर इंटू अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर. लॉजिक समझ में आता है? ये डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हो, कोई बना नहीं है, शो करने की जरूरत नहीं है. ठीक है. कितना हुआ ये? आगे हम वैसे इसको एज अ फॉर्मूला भी निकालेंगे. -15 -48 प्लस 45 डिवाइडेड बाय 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144 और 25 का 5 का स्क्वायर 25. कितना हुआ ये? 9 9 18 6 4 10 11 12 13 338 √338. ऐसे गंदी सी वैल्यू है क्या? चलो √338 एक आओ, चलो ठीक है, √338. और ये कितना हुआ? 25 16 और 9, ये तो 50 हो गया. मानते हो? प्राइम फैक्टराइजेशन करो 338 की.
2 से कटा 169, इजंट इट? 2 से कटा 169, फिर 13 का स्क्वायर, सो डिनोमिनेटर में हुआ 13 का स्क्वायर इंटू 2 इंटू 50 हुआ, 5 का स्क्वायर इंटू 2, ऊपर कितना आया? पेन रुक जाना बहन, ये कितना हुआ? -3 -18, फिफ्टीन 3 से कर दिया मैंने, 65। चलो आप, हाँ कितना है ये? 40 50 63 2 +2, ठीक। डिनोमिनेटर में क्या आया? 2/13 5 2 1/65। तो थीटा कितना हुआ? कॉस इनवर्स 1/65। ये तो है जब डी आर गिवन हो, बाय चांस डीसीज गिवन हो तो और आसान हो जाता है। इफ डायरेक्शन कोसाइंस आर गिवन, जरा इस पे नोटिस करो, कॉस थीटा को क्या लिख सकते हो? a1 b1 अपॉन अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर इंटू अंडर रूट ऑफ b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस b3 स्क्वायर प्लस a2 b2 अपॉन अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर इंटू अंडर रूट ऑफ b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस b3 स्क्वायर प्लस a3 b3 अपॉन अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर अंडर रूट ऑफ b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस b3 स्क्वायर। लिख सकते हैं बेटा? अलग अलग कर दिया बस मैंने, कर सकता हूं इसको, इसके साथ इसको, इसके साथ इसको, इसके साथ इसको। अब a1 अपॉन अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर, पहले का डायरेक्शन को साइन हो गया L1, b1 अपॉन दिस क्या हुआ? L2 प्लस m1 m2 प्लस n1 n2। तो डायरेक्शन कोसाइंस पता हो तो एंगल कैसे निकलता है? L1 L2 प्लस m1 m2 प्लस n1 n2, सीधा सीधा कॉस थीटा। डायरेक्शन रेशियोस पता हो तो मल्टीप्लाई करके दोनों के मॉड से डिवाइड। डायरेक्शन कोसाइन पता हो, सीधा मल्टीप्लाई करके ऐड करो, सम ऑफ प्रोडक्ट्स निकालो, आंसर आ जाता है। आ गया समझ? एक तो ये लिख लीजिए, इस क्वेश्चन को लिख लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। ये कंसेप्ट लिख लीजिए पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है फॉर अ वेक्टर, इफ अ वेक्टर मेक्स एन एंगल अल्फा बीटा गामा विद एक्स वाई एंड जी, प्रूव दैट साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू 2। आपको मालूम है कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा 1 के बराबर होता है। 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा 1 के बराबर है। तो 3 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। तीनों साइन को उधर ले जाओ, 1 को इधर ले आओ। साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू 2। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स दिस एंड दिस। पहले डायरेक्शन रेशियोज निकालोगे। डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे? x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। डायरेक्शन कोसाइंस क्या हो जाएंगे? 3 अपॉन अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर माइनस 2 अपॉन अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, 8 अपॉन अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। कितने आए ये? 64 प्लस 4 68, 68 प्लस 9 77। सो 3 बाय रूट 77 कॉमा माइनस 2 बाय रूट 77 कॉमा 8 बाय रूट 77। ये हो गए डायरेक्शन कोसाइंस। क्या ये क्लियर है? क्या ये समझ में आता है सबको? आ जाओ 12th पे।
इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ए बी सी डी आर इतना इतना, देन फाइंड द एंगल बिटवीन ए बी एंड सी डी। तो डायरेक्शन रेशियोज निकाल लो। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए बी वो हुए 3, 3, 4। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ सी डी 6, 6, 8। Direction ratios are proportional, therefore vectors are parallel and theta क्या हो जाएगा 0 डिग्री। अदरवाइज आप वैसे भी कर सकते हो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1, वैसे फॉर्मूले वाइज भी कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट 13th, कैलकुलेट द कोसाइंस ऑफ एंगल a, मतलब cos a निकालना है, ऑफ अ ट्राइंगल विद वर्टिसेस इतना इतना इतना। एक ट्राइंगल है ABC, A है 1, -1, 2, B है 6, 11, 2 और C है 1 to 6। आपको cos ऑफ A निकालना है, तो टेल्स के बीच में एंगल चाहिए होगा, तो AB वेक्टर कितना होगा 6 - 1 5 i कैप, 11 - -1 12 j कैप, 2 - 2 k कैप। AC वेक्टर निकालो। AC वेक्टर कितना होगा 1 - 1 0 i कैप, 3 j कैप, 4 k कैप। cos थीटा कितना हुआ AB डॉट AC डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ AB इंटू मॉड ऑफ AC। यस और नो? डॉट प्रोडक्ट क्या होता है A डॉट B डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ A इंटू मॉड ऑफ B। डॉट प्रोडक्ट करो, I वाला I से नहीं है इधर, J वाला J से 36, K ऊपर नहीं है, अंडर रूट ऑफ 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। 36 अपॉन ये 13 और ये 5, कुछ नहीं कट रहा, 36 अपॉन 65। ठीक है, समझ में आ गई बात? आ जाओ 14th पे। इफ द लाइन थ्रू पॉइंट्स दिस एंड दिस इज पैरेलल टू द लाइन थ्रू पॉइंट्स दिस एंड दिस, पैरेलल है तो डीआरस क्या होंगे, सेम होंगे? सेम नहीं, प्रोपोर्शनल। पैरेलल का मतलब क्या होता है, डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं, प्रोपोर्शनल। तो ए पॉइंट मान लिया 412, बी पॉइंट मान लिया 5 लैम्डा 0, सी पॉइंट मान लिया 2 1 1, डी पॉइंट मान लिया 3 3 -1। तो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए बी ये हुआ 1 लैम्डा -1 -2। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ सी डी 1 2 -2। सो प्रोपोर्शनल, सो 1 upon 1 is lambda minus 1 upon 2 is -2 upon -2, मतलब लैम्डा -1 2 के बराबर, तो लैम्डा किसके बराबर 3। समझ में आ गया? डायरेक्शन रेशियोज इक्वल नहीं लिखते, प्रोपोर्शनल लिखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट 15th, शो दैट द लाइन थ्रू पॉइंट्स दिस इज परपेंडिकुलर टू लाइन थ्रू पॉइंट्स दिस। डायरेक्शन रेशियोज का डॉट प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, 0। cos थीटा क्या होता है, डायरेक्शन रेशियोज का डॉट प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय मॉड, तो डायरेक्शन रेशियोज का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0। चेक करो, ए पॉइंट लिया 1 -1 2, बी पॉइंट लिया 3 4 -2, सी पॉइंट लिया 0 3 2 और डी पॉइंट लिया 3 5 6। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए बी वो हो गए 2 5 -4। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ सी डी ये हो गए 3 2 4। मानते हो? अब cos थीटा क्या होगा, 6 + 10 - 16 अपॉन अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, क्या आया 0। थीटा कितना हुआ, π/2। आगे बात समझ? अगला इंटरेस्टिंग क्वेश्चन,
16 17 दोनों कर रहा हूं, खत्म हो जाएंगे। आप आराम से लिख लेना, ये दोनों डाउट होंगे आपके सामने। समझो, प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द डायगोनल्स ऑफ द क्यूब इज cos इनवर्स 1/3। OMG, बहुत इजी, ध्यान दो। ये आपके पास त्रिआयामी चित्र है। ये है हमारा प्यारा सा नोना सा राजदुलारा सा क्यूब। नाम दे देते हैं इनके, समझो ध्यान से। O A B C D E F G, ठीक है। कोऑर्डिनेट्स लिख देते हैं इनके सबके। अगर क्यूब की लेंथ a है तो ये हो गया A0 0, x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस। ये पॉइंट क्या हो गया 0A0, ये पॉइंट हो गया 0 0 A। अब ये पीछे वाली दीवार का पॉइंट हो गया B AA0। लेफ्ट वाली दीवार YZ प्लेन का हो गया E 0 AA। जमीन का हो गया F, XZ प्लेन का है A0 A। और गधा हो गया AAA, हवा में पॉइंट है। मानते हो? कोई दिक्कत यहां तक? अब आ जाओ इनके डायरेक्शन रेशियोज डायगोनल्स के। डायगोनल मान लो OG और BF, बॉडी डायगोनल, कोई भी दो मान सकते हो, EA भी मान सकते हो। सो डायगोनल्स कौन से हुए? डायगोनल्स हुए OG, BF, एक डायगोनल और लिख देते हैं CD और EA। 4 डायगोनल्स होंगे, बॉडी डायगोनल, 4 बॉडी डायगोनल होंगे। इनके डायरेक्शन रेशियोज साथ साथ लिख दो। डायरेक्शन रेशियोज कितने हुए OG के? A-0 A-0 A-0, ये 0 0 0 है ना, तो इसके डायरेक्शन रेशियोज हो गए AAA। BF के, बॉयफ्रेंड के कितने होंगे? A-0 0 A A-0, कितना हुआ? A A A। CD के कितने होंगे? Where is C? Here is C. Where is D? Where is D? A A A। EA के कितने होंगे? E A A A। मानते हो? मानते हो? डायरेक्शन रेशियोज के साथ डायरेक्शन कोसाइंस निकाल लो, क्योंकि डायरेक्शन कोसाइन से एंगल निकालना इजी होता है। क्या तरीका बताया? L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। डायरेक्शन कोसाइंस निकाल लो। डायरेक्शन कोसाइंस क्या हो गए? A अपॉन अंडर रूट A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, 1/√3 1/√3 1/√3। इसके कितने हुए? 1/√3 माइनस 1/√3 1/√3। इसके कितने हुए? 1/√3 1/√3 माइनस 1/√3। आखिरी वाले के कितने हुए? 1/√3 माइनस 1/√3 माइनस 1/√3। मानते हो बेटा? अब किन्हीं दो के बीच का एंगल निकाल लो। किन दो का निकालू? बोलो, बोल बोल बोल, ये इसकी बात सुनूंगा, बोल डालेंगे। किन दो के बीच में एंगल निकालू? उसने बोला बिटवीन द डायगोनल्स, एनी 2 डायगोनल्स। कौन से दो लू? बोल। एक BF और दूसरा, 4 बने हैं ना डायगोनल, इन चारों में से कोई भी दो बोलते, जो तेरे को अच्छा लगे। GF तो है ही नहीं। हाँ? और OG। चलो पहले दो। कितना क्यूट बॉय है। चंट पता है क्या बोलते हैं? पहला और आखिरी का निकाल के दिखाओ। सेकंड और फोर्थ का निकालो। चलो तुम कोई भी निकाल सकते हो, चॉइस तुम्हारी, दोनों से आएगा आंसर। बट मैंने इसकी बात सुननी है, तो इसने पहले दो बोले। लेट एंगल बिटवीन OG एंड BF इज थीटा। तो कॉस थीटा कितना हुआ? L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2
कितना आया 1/3 माइनस 1/3 प्लस 1/3 ठा ठा 1/3 थीटा कितना आया, यही ना प्रूव करना है। सपोज मैं सेकंड और फोर्थ भी लेता हूं, देखो 1/√3 1/√3 कितना हुआ 1/3 प्लस 1/3 माइनस 1/3 फिर से सेम आ रहा है। कोई भी दो ले लो, दोनों के भी हर एक के बीच में एंगल, हर पेयर में एंगल कितना होगा cos इनवर्स 1/3। समझ में आया, इजी लगा। इसका बाप आता है अगला, लेट अस कॉल हिज फादर। फादर आ गया क्वेश्चन नंबर 17। ये ओल्ड एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 26 है मिसलेनियस का, पर न्यू एनसीईआरटी में नहीं है। आई डोंट नो क्यों नहीं है, क्योंकि सारे फॉर्मूलाज हैं ये कोर्स में आपके। क्यों हटाया उन्होंने, सीबीएसई की माया, सॉरी एनसीईआरटी की माया एनसीईआरटी जाने, और सीबीएसई सब एक ही थैली के छट्टे बट्टे हैं, लंगोटिया यार, सेम चड्डी पहनते हैं। चलो इधर ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन पढ़ो पहले आप। क्वेश्चन कह रहा है लाइन मेक्स एन एंगल अल्फा बीटा गामा डेल्टा विद द डायगोनल्स ऑफ क्यूब। एक लाइन है जो डायगोनल्स ऑफ क्यूब के साथ अल्फा बीटा गामा डेल्टा एंगल बनाती है। इन ये 4 डायगोनल्स हैं, तो वो एक लाइन जो होगी वो पहले के साथ अल्फा एंगल बना रही है, दूसरे के साथ बीटा एंगल बना रही है, तीसरे के साथ गामा बना रही है, और चौथे के साथ क्या बना रही है, डेल्टा। लेट लाइन विद डायरेक्शन कोसाइंस LMN makes alpha with OG, beta with BF, gamma with CD and delta with EA। मान लिया ये एंगल बन रहे हैं। अच्छा जी, तो cos अल्फा कितना हुआ, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2, मानते हो। cos बीटा कितना हुआ, L1 M1 L1 L2, इसका -1/√3 है, माइनस M/√3 प्लस N/√3। cos गामा कितना हुआ, प्लस प्लस माइनस L/√3 प्लस M/√3 माइनस N/√3, और cos डेल्टा कितना हुआ, प्लस माइनस माइनस L/√3 माइनस M/√3 माइनस N/√3। मानते हो। आपको क्या निकालने को बोला है, इनके स्क्वायर्स का सम, cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा प्लस cos स्क्वायर डेल्टा कितना होगा, सबको स्क्वायरिंग करके ऐड करो। L/√3 प्लस M/√3 प्लस N/√3, इसका स्क्वायर प्लस प्लस माइनस प्लस L/√3 माइनस M/√3 प्लस N/√3, इसका स्क्वायर प्लस 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 माइनस L/√3 प्लस M/√3 माइनस N/√3 का स्क्वायर प्लस प्लस माइनस माइनस L/√3 माइनस M/√3 माइनस N/√3 का स्क्वायर। a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। सो a स्क्वायर मतलब L/3 L स्क्वायर बाई 3 प्लस M स्क्वायर बाई 3 प्लस N स्क्वायर बाई 3 प्लस 2LM बाई 3 प्लस 2MN बाई 3 प्लस 2LN बाई 3 प्लस दूसरे वाले में L स्क्वायर बाई 3 प्लस M स्क्वायर बाई 3 प्लस N स्क्वायर बाई 3 माइनस 2LM बाई 3 प्लस माइनस 2MN बाई 3 प्लस 2LN बाई 3 प्लस तीसरे वाले पे आओ, L स्क्वायर बाई 3 M स्क्वायर बाई 3 N स्क्वायर बाई 3 प्लस 2LM बाई 3 माइनस 2MN बाई 3 माइनस 2
ln/3। चौथे पे आओ, l²/3 m²/3 n²/3 -2 lm/3 + 2 mn/3 -2 ln/3। सबको जोड़ दो, 2lm 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 2mn 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 2ln 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 2ln। l²/3 4 बार, 4l²/3 + 4m²/3 + 4n²/3। 4/3 कॉमन, l² + m² + n², क्या होता है ये 1। आंसर हो गया 4/3। 5 मार्क क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ है 5 नंबर में, एनसीईआरटी सॉल्व्ड एग्जाम्पल नंबर 26 पुरानी बुक का। समझ में आया? पर ये एग्जाम में आता है, अभी भी आता है, नई बुक में भले ही ना हो, क्योंकि कॉन्सेप्ट सारे कोर्स के हैं ये, इनमें कोई कॉन्सेप्ट आउट ऑफ कोर्स नहीं। समझ में आ गया? तमीज से ये लिख लो, और फिर ये हो गया हमारा 3D का स्टार्ट। अब अगली क्लास में हम लाइंस पढ़ेंगे 3D में। ठीक है? थैंक यू वेरी मच।